हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सीक्रेट ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड का पार्ट 1 हम देखने वाला। गाइस ये स्टोरी बहुत अच्छा होने वाला, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आज दीपावली के स्पेशल दिन के लिए मैं कई स्टोरी को बनाने का सोच रहा हूँ। और स्टोरी का शुरुआत में आ जाता है गाइस। स्टोरी का शुरुआत में सीन कर जाते हैं कि मास्कमैन को, और ऊपर उस मास्कमैन को हम देख सकते हैं। और इस वीडियो में और वो कुछ बोलने वाला था। वो बोलता है कि बहुत जल्दी इस दुनिया के बीच में कि रास्ता खुल जाएगी, तब पूरा दुनिया पर हम ही राज करेंगे और इंसानों आप बच नहीं सकते, ऐसे बोलता है। और वहाँ से सीन कट हो जाता। सीन कर जाते हमारे पैरमैन को। गाइस पैरमैन को सीन दिखाने पर क्या होता कि पैरमैन कुछ पैन की पेट्रोलिंग कर रहा था, और उस वक्त में बैटमैन से पैरमैन को कॉल आती है। पैरमैन के ही आती है, किसी को भी नहीं आती है। और बैटमैन बोलते हैं कि मिट्सो को जल्दी पहाड़ के पास आने के लिए, और पहाड़ तक आ जाता है पैरमैन को थोड़ी समय में। और आने के बाद बैटमैन उससे थोड़े बातें करने लाते हैं कि टीम कैसे हैं सब भी, और कोई प्रॉब्लम है तो बताने के लिए ऐसे बोल रहे थे। पैरमैन बोलता है कि कुछ भी नहीं है बैटमैन। और स्टोरी में हमारा पैरमैन की कैरेक्टर ऐसी होती है कि नॉर्मल पैरमैन मिट्सो की कैरेक्टर कैसी होती है कार्टून्स में, और ऐसे ही पैरमैन होता है इस सीरीज़ में। और पाको सभी के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, और इसमें बैटमैन को भी ऐसे होते हैं। बर्डमैन को ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला था। और बर्डमैन बोलता है कि मुझे थोड़े काम है, इसलिए मैं थोड़े दिनों के लिए, यानी कि तो 3-4 महीनों के लिए मैं कहीं जाने वाला हूँ किसी मिशन पर, और इसके लिए मुझे तब तक मैं ना आ सकता हूँ। प्लीज़ तुम सभी के ध्यान रखना, तुम भी अच्छे से पैरमैन ड्यूटी करना पैरमैन। ये बात सुनो पैरमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। और वहाँ से बर्डमैन बोलते चले जाते हैं। पैरमैन वापस जाने वाला था, और वहाँ कुछ चमकती है। मिट्सो देख के पैरमैन देखता है कि वहाँ कुछ चमक रहे है। और वहाँ पैरमैन जाता है, वहाँ देखता है कि एक गुफ़ा को, और गुफ़ा को देखकर पैरमैन बोलता है यह कैसे गुफ़ा है। और पैरमैन अंदर जाने को डरता है, फिर भी वो अंदर जाता है, सोचता है कि इसके अंदर क्या होगा। और उन अंदर जाने लाता है, यानी कितना भी दूर जाए उतना ही दूर होता जाती है वो होल। यानी कि वो गुफ़ा के अंदर बहुत देर तक चलता रहता है, और बहुत समय के बाद और उसको एक दूरी से एक रोशनी दिखाई जाती है। और पैरमैन अंदर वो उस रोशनी के अंदर जाता है, और बहुत हैरान हो जाता है। उसके अंदर एक अलग की दुनिया है गाइस, एक अलग दुनिया है। और उस दुनिया को देखकर पैरमैन चौंक जाता है, बोलता है कितना बड़ा दुनिया, और ये क्या पृथ्वी के नीचे एक दुनिया भी है। ये सोच रहा था हमारा पैरमैन। ये सोचते और पैरमैन के हाथ पर कोई कंधे रखता है, और ये देखो वो डर जाता है। और डरते मारे वो पीछे देखता है कि पीछे पायन था। और पायन को देखकर पैरमैन बोलता है कि पायन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर पायन बोलता है कि मैंने देखा तुमको बर्डमैन को बुलाया था, और मैं भी तुम्हारा पीछे आया तभी बर्डमैन से बातें हुई थी। मैं तब तक तेरे पास आता था, तभी तुमने देखा उस गुफ़ा को, तुम अंदर चले गया। मैं भी डर गया था, और मैंने सोचा कि तुम अंदर जाने पर कोई खतरा है तो मैं भी हेल्प करने का आ सकता हूँ, इसलिए मैंने तब तक ना आ पाया। और तुमने अंदर गया तो कई समय हो चुका, तो अब फिर भी तुम आया नहीं है, इसलिए मैं आना पड़ा। ये बात सुनकर पायम बोलता क्या इतना बड़े दुनिया वो पृथ्वी के नीचे, ये देश सोच रहे थे। और पैरमैन बोलता कि इसके बारे में किसी को मत बताना, तब तक हम इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर पायन बोलता है ठीक है। पायन बोलता है कि यहाँ हम करें क्या। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि पहले यहाँ सब जगह पर हम देखेंगे, और क्या है क्या नहीं है। और यहाँ इंसान रहते हैं, जीव जंतु के जैसे इंसान रहते हैं। वो क्या वो रेवोल्यूशन हो चुके हैं, ये सब कुछ हम देखकर ही बाद में क्या करना सोचेंगे। चलो पायन। ये बात सुनकर पायन बोलता है कि ठीक है पैरमैन। और पायन और पैरमैन साथ मिलकर वहाँ घूमने लाते हैं। हाँ गाइस, वो उड़ते बहुत दूर ऊपर तक आने लाते हैं गाइस। हाँ गाइस, उसके अंदर ऐसी होता है, उसके अंदर एक अलग दुनिया था गाइस। उसके अंदर पे आसमान नहीं थी गाइस, आसमान एक यानी कि पत्थर, यानी कि ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि एक मिट्टी के यानी कि एक वॉल के नीचे कैसे एक रूम होती है ना गाइस, घर के अंदर ऊपर छत रहती है, नीचे घर रहते हैं, ऐसे था गाइस। ऊपर भी छत था, और छत पूरा का पूरा मिट्टी था, और
इतना सारा मिट्टी तक गाइस वो पैरमैन और ऊपर जाता है और उस ऊपर टकरा जाता है। पैरमैन बोलता है ये तो ज़मीन है और ये ज़मीन तो दोनों पर ज़मीन है, तो ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड ही है और ऐसी कोई ऐसी दुनिया नहीं है कि हमारा वर्ल्ड से कनेक्ट है और ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड है। ये मुझे मैं जान पाया। ऐसे बोलते वो आगे जाता है और दूरी से कुछ आवाज़ें आती हैं पैरमैन, यानी कि उसको भूख लग रही थी और वहाँ नीचे जाता है और वहाँ फलों को खाने रहता है। वहाँ उसको पैरमैन को अचानक एक आवाज़ आती है। पैरमैन चुप जाता है, पायन भी चुप जाता है उसके पीछे ही, और एक पेड़ के साइड में चुप जाते हैं दोनों। और पैरमैन धीरे से दिखता है कि कौन है, और वो देखते हैं कि इंसान को। हाँ गाइस, एक इंसान को देखकर पैरमैन चौंक जाता है, बोलता है कि क्या यहाँ एक इंसान है। और वो एक आदमी ऐसा था गाइस, वो हवा में उड़ रहा था और उड़ते उड़ते एक बंदर के पीछे जा रहा था। यानी कि बंदर तो अजीब था और उसके बंदर के लिए उसका एक यानी कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसके फ्लाइंग उड़ने के लिए ये थे, यानी कि मैं बताना चाहता हूँ उस उड़ने के लिए फंक्स थे गाइस। हाँ गाइस, हमारे बर्ड्स को है तो होते हैं ना गाइस उड़ने के लिए, ऐसे उसको भी था और मैं उसको भूल गया कि उसको क्या कहते हैं हिंदी में, और मैं जल्दी बता दूंगा अगले स्टोरी में। और वो उसके लिए यानी गाइस वो बंदर उड़ सकती है और बहुत जल्दी उड़ने लगती है, और उसके पीछे ही वो इंसान यानी कि उड़ते उड़ते जा रहा था। उसके हाथ में ग्लव्स थे और उसके लेग्स पर भी ग्लव्स और शूज़ थे, और उसके फेस पर यानी कि उसके फेस पर भी एक मास्क था, और ऐसे लग रहा था वो पैरमैन ही था। और पैरमैन के जैसे लगा था वो उसके हारमैन थे, और उसकी छाती पर एक बी की यानी कि हाँ गाइस वो यू की सिंबल था, यू की। और उसकी अर्थ क्या है मैं जल्दी बता दूंगा गाइस, मैं भी सोच के बता दूंगी। और यू सिंबल होती है, पैरमैन सोचता है यू सिंबल कौन है और ये कौन है, एक इंसान वो भी पृथ्वी के नीचे, ऐसे सोचने लगता है। और ये सोचना था कि पृथ्वी के नीचे है तो यहाँ भी बहुत सारे इंसान होंगे, ये सोचते पायन और वो भी पायन और हमारे पैरमैन दोनों भी जाते हैं यानी कि उड़ते वहाँ से जो उसके पीछे जाने लगते हैं चुपकी से। और वो इंसान यानी कि अंडरग्राउंड में रहने वाला इंसान को नहीं पता कि किसी उसके पीछे आ रहे हैं, और थोड़े दूर जाने के बाद उस इंसान को वो बंदर मिल जाती है और उसको बीटने लगा, तो बोलता है कि वो उसको बोलता है कि तुम कितना पागल हो, तुम कहीं भाग नहीं सकते, मेरा खाना छीन कर तुम भाग रहे हो, और तुम क्या सोचा मैं एक इंसान हूँ, तुमने क्या सोचा मैं एक अल्ट्रामैन हूँ। ये बोलता हाँ गाइस वो यू की असली नाम अल्ट्रा गाइस, हाँ गाइस अल्ट्रामैन ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड, उसकी पूरा नाम गाइस अल्ट्रामैन ऑफ अंडरग्राउंड। और पैरमैन तभी जान पाता कि यू की असली नाम। और वो बंदा को ऐसे लग रहा है उसके पीछे कोई है, और उसको वो पीछे देखता है और उसको कोई भी नज़र नहीं आता, और वो फिर से उसको बंदर को यानी कि उस अजीब बंदर को पकड़ता है, लेकर सिटी में चले जाता है, और उसके पीछे हमारे पैरमैन्स भी चले जाते हैं। और थोड़े दूर जाने के बाद क्या होता है हाँ गाइस, क्या होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा एक कमाल की सिटी होती गाइस। हाँ का बहुत ज़्यादा कमाल की सिटी थी, और सिटी को देखकर हमको लगे कि यहाँ इतना बड़ी सिटी है, और ये सोच भी नहीं सकता गाइस इतना बड़ा सिटी था। और पैरमैन से चौंक जाता है और सोचने लगता है इतना बड़े सिटी यहाँ, और हमारा वर्ल्ड से कई गुना ज़्यादा एडवांस भी है, और ऐसे सोचने लगता है हमारा पैरमैन। और ऐसे सोचते सोचते वो वही घूमने लगता है पैरमैन से दोनों भी, और उसको लड़के के पीछे उसका घर भी जाते हैं उस घर के पास। और यानी कि उस घर के अंदर जाने के बाद और उसको उसकी मम्मा बुलाती है, और वो अंदर जाता घर के अंदर। घर बहुत कमाल की होती गाइस, नॉर्मल क्या कि ऐसे बताना चाहता हूँ हमारा वर्ल्ड में बहुत रिच लोग हैं कैसे जीते हैं ना गाइस, ये बहुत हाईटेक सिटी से ऐसे हाईटेक सिटी था गाइस वहाँ। और वो लड़का वहाँ से थोड़ा खाना खाता है, वहाँ से चले जाता है थोड़े दूर, यानी कि उसके काम के लिए चले जाता है अल्ट्रामैन। और थोड़े दूर जाने के बाद और उसको उसकी बहन यानी कि रास्ते में उसकी बहन मिल जाती है,
और उसकी बहन उसको देखता है, यानी मिल नहीं जाता उसको, उसका बहन को उसका बहन को देखता है रास्ते पर एक जगह पर, और उसको देखकर वो बोलता है, उसका बहन को बुलाता है, उसका नाम सैरू था गाइस। सैरू ऐसे बुलाता है, और बुलाते वक्त वो उसको देखते पर वो कहा जा रही ना देखता है। और ऐसे गाइस वो उस रोड की एंडिंग में था, वो रोड इतना बड़ा, यानी कितना ऊपर था, वो कैसे अल्ट्रा सेट को ना पहना था, और उसके पास अल्ट्रा सेट भी नहीं थी, और वो नहीं देखने पर वो वहाँ से यानी कि फिसल जाती है और वहाँ से गिर जाती है। और वो देखकर वो उसके भाई डर से जाता है, और वो जल्दी वहाँ जाकर देखते हैं, यानी कि उसकी स्पीड पैरामेन स्पीड से थोड़ी कमी था गैस, हाँ गैस थोड़ी कमी था। और वो वहाँ जाते देखता है उसके बहन वहाँ नहीं है, और वो वहाँ बैठकर रोने लगता है कि उसके बहन गिर चुकी है और मर चुकी है। और ऐसे बोलते हैं वहाँ पीछे से कुछ आवाज़ आती है, भैया ऐसे आवाज़ आती है। हेलो गाइस, यहाँ से सीरीज़ के एंड हो चुके, हम मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, जल्दी आ जाएगा गाइस।